तो दोस्तों हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं मैथ पहेली चैलेंज गेम। इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी फेल हो जाते हैं। तो चलिए आप लोग का और अपनी मैडम का दिमाग टेस्ट करते हैं कि आप लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हो या नहीं। और अगर मैडम जी बता देती हैं तो मैडम जी के लिए ये रहा 100 रुपया इनाम। इस सवाल का सही जवाब बता दोगी तो ये 100 रुपया आपके हो जाएंगे, ठीक है? हाँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, 500 रुपया में खरीदा और 400 रुपया में बेच दिया, तो बताओ कितना का प्रॉफिट हुआ, हमें कितना का फ़ायदा हुआ। एक बार सवाल को फिर से सुन लो, अच्छी तरह से समझना सवाल को, ठीक है? 500 रुपया में खरीदा, 400 रुपया में बेच दिया, तो बताओ हमें कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ। 100 का। अच्छी तरह से दिमाग लगा लो, इतना जल्दी हड़बड़ी में बोलोगी तो फिर हार जाओगी। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि 500 रुपया में खरीदा और 400 रुपया में बेच दिया, तो बताओ हमें कितने का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए मैम बताइए, सही बताती हो तो ये 100 रुपया इनाम के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है? हाँ। तो चलिए बताइए, दिमाग अच्छी तरह से लगाइए, आपका माइंड टेस्ट हो रहा है, आपका और हमारे व्यूअर लोग का भी, दर्शकों लोग का भी। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैम बताइए फिर। 100 तो हुआ। 100 हुआ? हाँ। कैसे हुआ, थोड़ा बताओ, समझाओ हमें। 500 में खरीदा और 400 में बेच दिया, अच्छा, तो 100। 100। हाँ। तो दोस्तों हमारे मैडम जी तो बता रही कि 100 क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। 100 फायदा हुआ। 500 ने खरीदा तो 100 का कैसे फायदा हुआ बताओ हमें। 100 का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। हाँ। 500 में खरीदा और 400 ने बेच दिया तो 100 फायदा नहीं होगा। 100 फायदा हो गया। अरे वाह दोस्तों, हमारी मैडम जी तो बोल रही कि 100 का फायदा हो गया। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ कि 500 में हम खरीदेंगे और 400 में बेच देंगे, तो हमें 100 का फायदा कहाँ से होगी? 500 में खरीदे, हाँ। 400 ने बेच दिए। तो दोस्तों हमारी मैडम का आंसर बिल्कुल गलत है, थोड़ा दिमाग लगाइए मैम। चलिए यही तो माइंड गेम है, ये दिमाग घुमाने वाला, इसीलिए तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैम बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। 500 में खरीदा 400 में बेच दिया तो 100 घटा हो गया। घाटा हो गया? हाँ। अरे इससे पहले तो 100 का फायदा हो रहा था, तो अभी 100 का घाटा कैसे हो गया हैं, बताइए। तो दोस्तों हमारे मैडम जी का पहले तो 100 रुपया का फायदे हो रहे थे, अभी 100 रुपया के घाटे होने लगे। तो चलिए मैम बताइए कैसे अभी और 100 का घाटा हो गया। 500 में खरीदे और 400 में बेच दिए। यानी ऐसे 500 में खरीदे, हाँ। 400 में बेच दिए। हाँ तो 100 घटा हो गया। घाटा हो गया। हाँ। तो दोस्तों क्या हमारे मैडम जी का आंसर सही है? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैम ये आंसर भी आपका गलत है, ये दोनों आंसर गलत है। नहीं 100 रुपया का फायदा होगा और नहीं 100 रुपया का नुकसान होगा। तो होगा क्या? होगा होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसीलिए तो अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, 90% लोग फेल हो जाते हैं। एक बार चलो सवाल को फिर से समझो। 500 रुपया में खरीदा, 400 रुपया में बेच दिया, तो बताओ हमें कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपया का फायदे हुए, ठीक है? तो बताइए। हम तो बोल रहे हैं कि 100 घाटा हो रहे हैं, अरे बोल रहे हैं 100 नफा हो रहे हैं, तब वो नहीं मान रहे हैं। अब हमसे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। मतलब सही जवाब नहीं बता पाओगी? नहीं। तो मैं बता दूं? हाँ तो मैं बताऊंगा तो 100 रुपया तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग इसका सही जवाब बता पाए हो या नहीं। तो चलिए मैं बताता हूँ।
तो चलो मैम एक बार सवाल को अब आप अच्छी तरह से समझो। 500 रुपया में खरीदा, 400 रुपया में बेच दिया, यानी पान, 5 नहीं, पान लिखा हुआ है। पान 100 रुपया में खरीदा, यानी पान को हम 100 रुपया में खरीदे और 400 रुपया में बेच दिए। 5 नहीं लिखा हुआ है, पान लिखा हुआ है, ठीक है। पान, हाँ, जो खाते हैं हम लोग, ओहो, उसी पान को 100 रुपया में खरीदा, 400 रुपया में बेच दिया। तो बताओ कितना का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें जोड़ लो, 500 रुपया में खरीदे और 400 में बेच दिए, तो हमें 400, 300, 400, 100 का तो खरीदारी हो गया, तो 300 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों ये है ना मज़ेदार गेम। तो दोस्तों आप लोग भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और देखिए कि वो लोग का भी दिमाग घूमता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलना। तो चलिए फिर से लेकर आते हैं और एक ऐसा ही मज़ेदार गेम। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।